जी, तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो यार काफ़ी भाई लोग पूछते हैं कि दुबई का यूए ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिया जाए और इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है और इसका मतलब क्या प्रोसीजर है। और सबसे तो पहले आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर आप दुबई का या शारजा का या अबू धाबी का, ठीक है, किसी भी स्टेट का ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसमें से आपको 3 से 4 कैटेगरी होती हैं। पहले आपने ये देखना है कि आपने जाना किस में है। एक होता है उसमें नॉर्मल, और एक होता है ठेका, और एक होता है वीआईपी, और एक होता है गोल्डन चांस। ठीक है, ये इसकी कैटेगरी होती है। बेहतर तो ये है कि आप दुबई का ही ड्राइविंग लाइसेंस लें, तो वैसे आप पे डिपेंड करता है। तो बाकी सबसे पहले आ जाते हैं गोल्डन चांस पर। गोल्डन चांस उसमें ये होता है बेसिकली कि आपने उसमें एक ट्राई सिर्फ देनी होती है। अगर आप पास हो गए तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, मतलब कि वो डायरेक्टली होता है। उसकी कास्ट पड़ जाती है तकरीबन 2600 दिरहम 2700 दिरहम तक वो होता है, तो डिपेंड करता है स्कूल पर भी। उसके बाद आ जाता है, अगर आप फेल हो गए तो वो आपका जो भी होगा वो चला जाएगा। फिर अगर आपने दोबारा देनी होगी तो फिर आपको दोबारा से सारी पेमेंट करनी पड़ेगी। उसमें ये होता है वो गोल्डन चांस में। बाकी उसके बाद आ जाता है अपना ठेका में। ठेका में ये होता है कि जितनी मर्ज़ी भी आप फेल होते रहें ट्राई, जितना मर्ज़ी आप उसमें मतलब कि टाइम लगे कुछ भी लगे, लेकिन उनमें उन्होंने आपको लाइसेंस देना ही देना होता है। उसमें कोई टेंशन नहीं चीज़ होती। वो होता है 7 से 8 हज़ार में, कुछ 8.5 मांगते हैं, कुछ 9 मांगते हैं। तो वो भी डिपेंड करता है स्कूल में, लेकिन इतने में ही होता है, 7.5 8 8.5 तक ही होता है ज़्यादातर। तो एक ये हो गया। और तीसरे नंबर पे आ जाता है वीआईपी में। वीआईपी पैकेज होता है, वो थोड़ा कॉस्टली होता है। मैंने भी बेसिकली वीआईपी में ही लिया है, और मैंने जो ड्राइविंग लाइसेंस लिया है वो इको ड्राइव स्कूल है दुबई में, तो उधर से मैंने ले लिया है। और मैंने तकरीबन 1 मंथ से पहले ही ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तो मुझे 6 महीने होने वाले हैं लाइसेंस लिए हुए। तो बाकी उसमें मुझे कॉस्ट पड़ी थी तकरीबन 13,000 दिरहम तक उसकी कॉस्ट। उसमें ये होता है वीआईपी में कि आपको गाड़ी लेने भी आएगी, छोड़ के भी जाएगी, खाना पीना पूरा वीआईपी उन्होंने आपको प्रोटोकॉल देना है। और उसमें आपको बीएमडब्ल्यू और टेस्ला लेटेस्ट मॉडल में आपको देंगे। वो आपकी चॉइस होगी किस में आपने ड्राइव करके ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। तो मतलब टोटल वीआईपी होता है सारा उसमें, इसलिए कास्ट उसकी ज़्यादा होती है। और टाइम भी उसका 1 मंथ से पहले पहले कोई 25 दिन में लेता है, कोई 22 दिन में लेता है। मैंने भी 22-23 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया था। तो ये सारा सीन होता है। बाकी एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल में होता है, उसमें कहते तो यही है 3500 4 हज़ार तक मतलब कि मिल जाएगा, लेकिन होता नहीं है ऐसे, क्योंकि आप फिर भी माइंड में रखें कि वो आपका 5 से 6 हज़ार पक्का है उसमें भी। और अगर आपको ड्राइवरी नहीं आती, एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान या इंडिया या कहीं से भी आप आ रहे हैं तो उधर की ड्राइवरी और इधर के रूल और ड्राइवरी रोड सिस्टम ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और बेहतर तो यही है कि आप ठेका करें। फिर उसके लिए अगर आपने बिल्कुल ही आपको ड्राइविंग का नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता, तो आप ठेका ही करें, वो बेस्ट है। और आप श्योर हैं कि आप ले सकते हैं। कई लोग तो गोल्डन चांस में भी निकल जाते हैं, पहली ट्राई उसमें एक ही देनी होती है, ठीक है, निकल गए तो मिल जाए, ना निकले तो गया। तो उसके लिए आपका पाकिस्तानी लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। वो भी 4 से 5 साल पुराना मांगते हैं कई स्कूल वाले, 1 साल 2 साल पुराना मांगते हैं, वो भी डिपेंड, लेकिन होना चाहिए। बाकी ये था जी सारा। आप मैंने कहा चलो दोस्तों से शेयर कर दूं, और ज़ाहिर बात है फिर उनके आप सबके नॉलेज में भी फ़ायदा होगा और बेहतरी आएगी। ठीक है जी, मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपको इसी तरह के मज़ीद इंफॉर्मेशन वाले व्लॉग में। और अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।